तो दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि सपनों की उड़ान ऊंची होनी चाहिए। लेकिन भारत की एक उड़ान ऐसी है जो सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील की, जिसके तहत भारतीय वायुसेना में 114 एडवांस फाइटर जेट शामिल करने की योजना है। भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए नई तकनीक से लैस फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार कर रहा है और इस दौड़ में दो प्रमुख विमान सबसे आगे हैं, रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35, जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। खबरें आ रही हैं कि इस साल के एरो इंडिया शो में अमेरिका और रूस दोनों अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को पेश करने वाले हैं, ताकि भारत इनका मूल्यांकन कर सके और फैसला कर सके कि कौन सा विमान उसके लिए उपयुक्त होगा। अब सवाल उठता है कि F-30, जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत और महंगा है, भारत के लिए कितना किफायती साबित होगा। इसकी ऑन ऑपरेटिंग लागत भी अधिक बताई जाती है। लेकिन अगर आप भी इसको लेकर चिंतित हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस पर विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यह सौदा भारत पर कितना आर्थिक भार डालेगा। तो इस अहम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दरअसल हाल ही में एक ऑफिशियल स्टडी हो चुकी है कि अगर भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदता है तो भारत को कितना आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा और इसकी मेंटेनेंस से लेकर उड़ाने तक की भारत को लागत क्या लगने वाली है। लेकिन हम आपको यह बातें बताएं उससे पहले स्टडी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बात है सपनों की उड़ान भरने की और दुनिया का कान खड़ा करने के लिए। भारत सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलने के लिए ऐसे फाइटर जेट को चाहता है जिसका नाम सुनने के बाद ही दुश्मनों के पैर कांपने लगे। लेकिन वाकई में देखा जाए तो यह सोच लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पहले हमारी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका खामियाजा आज हमको कई मामलों में भुगतना पड़ जाता है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। आजादी के बाद भारत के पास जो फाइटर जेट्स थे वह ज्यादा एडवांस नहीं थे। उस वक्त भारत ने ब्रिटेन से स्पिटफायर जैसे जेट खरीदे थे, लेकिन 1962 के युद्ध और फिर 1971 की लड़ाई ने हमें समझा दिया कि भाई साहब, अगर आसमान पर राज करना है तो फाइटर जेट्स का बेस्ट होना जरूरी है। तभी से हमने अपना ध्यान इस तरफ लगाया, जहां हमने रूस से सुखोई 30 MKI, फ्रांस से हमने राफेल खरीदा है और तेजस बनाने के साथ साथ MiG-21 और MiG-29 जैसे कुछ अन्य फाइटर जेट को भारत ने खरीदा। खरीदने के बाद हमने आसमान पर राज करना जरूर शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब ज्यादातर फाइटर जेट रिटायरमेंट होने की कगार पर है, क्योंकि कई फाइटर जेट तो 60 की उम्र में भी ऐसे काम कर रहे हैं कि मानो मैराथन जीतने की तैयारी कर रहे हों। इसीलिए हम पिछले कई सालों से प्लान बना रहे हैं कि हमें अब MRFA डील के तहत 114 फाइटर जेट खरीदना है। MRFA का मतलब है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हम मल्टी रोल वाले फाइटर जेट खरीदेंगे, क्योंकि यह बात 114 फाइटर जेट की है। इसलिए जिस भी देश को यह डील मिल गई, उनकी तो मानो लॉटरी ही लग जाएगी। इसीलिए अमेरिका की कंपनियां चाहती हैं कि भारत अमेरिका से अपना फाइटर जेट खरीदें और रूस चाहता है कि भारत उनसे खरीदे, और वहीं बीच में फ्रांस चाहता है कि भारत राफेल खरीद सकता है। लेकिन यह कोई खिलौना नहीं है जिसे बिना सोचे समझे किसी भी देश से खरीदा जा सके। यही कारण है कि भारत को कई देशों से फाइटर जेट्स के ऑफर मिल रहे हैं और भारत सोच समझकर फैसला लेना चाहता है। हालांकि अब भारत के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि हाल ही में चीन ने अपने J-2 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात किया है और JF-17 जेट्स हाल ही के युद्ध अभ्यास में देखे गए हैं। इसी बीच फरवरी 2025 में बेंगलुरु में एरो इंडिया डिफेंस शो होने वाला है, जिसमें भारत ने अमेरिका के F-3 और रूस के Su-30 फाइटर जेट्स को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।
इसका उद्देश्य भारतीय इंजीनियरों को इन विमानों का गहराई से अध्ययन करने का मौका देना है। चूंकि अमेरिका का F-35 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, हाल ही में एक अध्ययन किया गया कि यदि भारत इसे चुनता है तो MMRCA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बजट में कितने जेट खरीदे जा सकते हैं। अमेरिका भारत को F-35 का ब्लॉक 3 वेरिएंट देने के लिए तैयार है। यह विमान स्मार्टफोन की तरह अपग्रेड किए गए विभिन्न मॉडल्स में आता है, जहां हर नए वर्जन में पिछली कमियों को दूर किया जाता है। भारत को जो ऑफर किया जा रहा है वह इसका सबसे नया ब्लॉक 3 वेरिएंट है, जिसमें भी 3 मॉडल शामिल हैं। A, B और C F-35A तो नॉर्मल लड़ाकू विमान है, लेकिन B और C में अंतर है। जो F-35B है वह नॉर्मल की तरह उड़ान भरता है, लेकिन उसके साथ साथ वह वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं। लेकिन जो C टाइप वाला है वह इससे भी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान वर्टिकल उड़ान भी भर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। यानी कि हेलीकॉप्टर की तरह इसे कहीं भी लैंड कराया जा सकता है और कहीं भी उड़ान भरा जा सकता है। इसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि कहीं भी नॉर्मल जहाज़ के ऊपर भी इसको उतारा जा सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह जेट इंडियन सेनाओं के लिए उपयोगी है, जबकि वायुसेना के लिए F-35A ही एक काफ़ी उन्नत लड़ाकू विमान है। इसलिए जब हम खरीदेंगे तो इसका A वैरायटी ही खरीदेंगे। फिर भी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो F-35A की कीमत है $78 मिलियन और F-35B जो है वह करीब $100 मिलियन के आसपास पड़ जाता है। लेकिन जो F-35S है वह सबसे ज़्यादा महंगा है और उसकी कीमत 125 से 30 मिलियन डॉलर बताई जाती है। लेकिन यह प्राइस है उन देशों के लिए है जो कि सेकेंड टाइम इन्हीं फाइटर जेट को खरीदते हैं, जबकि फर्स्ट टाइम खरीदार के लिए ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि फ्रांस के राफेल एक्चुअल कीमत $100 मिलियन है, लेकिन जब हमने इसे खरीदा है तो $146 मिलियन के पड़े थे, क्योंकि पहली बार इसका मेंटेनेंस सेंटर भी ओपन करना पड़ता है। अगर बात F-35A की करें तो वैसे तो इसकी कीमत 78 से 80 मिलियन डॉलर है, लेकिन फर्स्ट टाइम खरीदने पर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बनवानी होती है, और अगर कस्टमाइजेशन भी करवाते हैं तो यह आपके लिए लगभग $180 मिलियन के एक फाइटर जेट पड़ते हैं। स्टडी में बताया गया है कि अगर भारत $25 बिलियन खर्च करके F-35A फाइटर जेट खरीदता है तो भारत को लगभग 140 स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे, और 140 और 35 तो मिलेंगे ही, साथ ही इसका कस्टमाइजेशन मिलेगा, मिसाइल मिलेगी, और साथ ही भविष्य में इसका जो मेंटेनेंस है उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। यानी कि अगर फ्रांस के राफेल से इसकी तुलना की जाए तो इसके लिए 25 से 30 मिलियन डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन इसी 25 से 30 मिलियन डॉलर में एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा, जिससे पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, चीन जैसे देशों को भी हम मिनटों में बाईपास कर देंगे। यहाँ तक कि अगर हमारे पास F-35 आ गया तो एशिया के सभी देशों को हवाई शक्ति के मामले में हम पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि भले ही जापान के पास भी F-35 है, लेकिन उनके पास बहुत ही कम संख्या में है, जबकि हमारे पास 14,140 फाइटर जेट हो जाएंगे। लेकिन अब आपकी बारी है, आप बताइए कि हमें नॉर्मल 114 फाइटर जेट ही खरीदने चाहिए या फिर $25 अरब में 140 फाइटर खरीदने चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।